नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि जीत की आशा में जीतू। दरअसल जितेंद्र की बात नहीं है, बात है जीतू पटवारी की। और वो जीत की आशा में है। और आशा इसलिए है क्योंकि यदि वो उपचुनावों के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं हुए तो फिर प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन की संभावना बलवती बताई जा रही है। दरअसल छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में मिली मामूली वोटों से हार के बाद कांग्रेस ने बुधनी और विजयपुर उपचुनाव की पहले से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कई बैठकें कर चुके हैं। जीतू पटवारी बूथ मैनेजमेंट पर विशेष फोकस कर रहे हैं। दोनों ही विधानसभाओं के बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कांग्रेस के विधायकों को देने की बात कही जा रही है। जीतू पटवारी जिस तरह से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं उससे साफ दिख रहा है कि उनका भविष्य उपचुनावों के परिणामों पर टिका हुआ है। अगर कांग्रेस विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में हार जाती है तो जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव की अपनी पहली परीक्षा में बुरी तरह असफल रहे हैं। उनकी दूसरी परीक्षा प्रदेश में विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर है। उपचुनाव में कांग्रेस अगर एक भी सीट बचाने में सफल रहती है तो जीतू पटवारी को अभयदान मिल सकता है। अन्यथा पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उनके प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के विचार कर सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रहे रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश का वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया है। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे रामनिवास रावत को टक्कर देने के लिए कांग्रेस चुनावी तैयारियों के साथ साथ प्रत्याशी चयन के लिए भी विशेष रणनीति बना रही है। चूंकि पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा भी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ विधानसभा चुनाव के परिणाम, लोकसभा चुनाव के परिणाम और अब उपचुनावों के परिणामों पर जीतू पटवारी का भविष्य टिका हुआ है। ऐसी स्थिति में जीतू पटवारी का भविष्य क्या होगा? जीतू पटवारी को विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। लोकसभा में उम्मीदें थी। हालांकि लोकसभा में केवल एक सीट थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास। 2024 के चुनाव में वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। अब उपचुनाव में की जो रणनीति तैयार हो रही है वो उपचुनावों की रणनीति इस स्थिति में देखने के लिए मिल रही है कि क्या वास्तव में जीतू पटवारी का भविष्य तय हो पाएगा या जीतू पटवारी का जो परिणाम होना वो ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आपका भी स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करूंगा। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जीतू पटवारी का भविष्य टिका है उपचुनावों के परिणाम पर। यदि उपचुनावों के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते हैं या फिर यूं कहें कि 2 सीटों पर तो चुनाव लगभग तय है, एक सीट और है बीना की, यदि संभावित माने 3 सीट, ये इन 3 में से एक भी सीट यदि कांग्रेस के पक्ष में आती है तो जीतू पटवारी को अभयदान मिल सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है विजयपुर विधानसभा सीट की कि विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम यदि कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो क्या माना जाए कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे? जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन करने की सोच सकता है क्या? देखिए सूरज जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस परिणाम पर जीतू पटवारी अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे डिपेंड करेगा। जी। जिस प्रकार के 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद जो कमलनाथ जी को हटाकर जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का मध्य प्रदेश का, और 2024 के लोकसभा के परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं आए। जो एक जी। सीट थी वो भी चली गई। जी। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग संपर्क में रहते हैं केंद्रीय सूत्रों के, तो मुझे अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं लग रही है कि ये जो उपचुनाव के जो परिणाम आना है इसमें अगर मान लीजिए कांग्रेस के फेवर में परिणाम नहीं आते हैं तो इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस पार्टी की सत्ता होती है प्रदेश में उनका जो प्रशासनिक तंत्र होता है और उनके पास जो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा जी। अभी से कि मध्य प्रदेश का जो आगामी उपचुनाव आना है सीटों पर उसका परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा या किसी और के, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि संसद के भीतर जो परिणाम आए विपक्ष के
पक्ष में है, जी उसको लेकर जरूर विपक्षी दल उत्साहित है पूरे देश भर में। जी लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो परिस्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है सूरज जी। जी हम सब जानते हैं कि अभी जीतू पटवारी जी किस संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके कामों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी, जिसके जी कारण लोकसभा के जो परिणाम थे जी वो कांग्रेस के बिल्कुल पक्ष में नहीं आए। और हम्म, दूसरी तरफ हम देखें तो अभी मेंबरशिप ड्राइव जो है वो चालू है बीजेपी की, और जी बीजेपी बहुत उत्साह में है। जी अभी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया, हाँ उन्होंने कहा 20 वर्षों से अधिक समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, हम्म, पिछले कुछ महीने छोड़ दिए जाए। इन सब सारी चीजों को देखें तो एक तरफ जो कांग्रेस है वो भले समय समय पे हमलावर होती है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य कार्यक्रमों से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अपनी जमीनी पकड़ वापस पाने के लिए बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा जी और जीतू पटवारी जी को दिन रात एक करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और ये चुनाव परिणाम हालांकि आपने कहा कि आवश्यक नहीं है कि चुनाव परिणाम यदि कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते हैं तो प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन हो, लेकिन संभावनाएं बताई जा रही हैं। और बता दूं कि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, आपके पास वापस आऊँगा, लेकिन अभी मैं आना चाहूँगा सत्येंद्र जैन चौधरी जी आपके पास में। बात हो रही है प्रदेश के उपचुनाव की, 2 सीटों के चुनाव लगभग तय हैं, 1 सीट पर संभावित हैं। तो बुधनी सीट जो मानी जा रही है वो कांग्रेस का अभेद्य किला मानी जा रही है और वहाँ पर प्रत्याशी चयन को लेकर के भी बातें हो रही हैं सियासी गलियारों में। हालांकि बहुत सारी फेरिस्त है, लंबे नाम, कई नामों की सूची है कि बुधनी से कौन कौन दावेदार है। ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की पसंद का प्रत्याशी वहाँ होगा। सबसे बड़ी बात आती है विजयपुर विधानसभा की, जहाँ एक तरफ ये सीट जीतना कांग्रेस के लिए चुनौती है, वहीं इस सीट पर जिन्हें मंत्री बना दिया गया है, जो कांग्रेस छोड़कर के रामनिवास रावत बीजेपी में आए हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया है। यदि वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ते हैं तो उन्हें जिताना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व विधायक हैं जो अंदरूनी खाने में, जो सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो खुद रामनिवास रावत का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत कैसे सुनिश्चित कर पाएगी? देखिए सूरज जी, जी भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है। जी आपने और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जी शैलन जी, उन्होंने भी प्रकाश डाला कि जो संगठन में सदस्यता अभियान है, जी जिस प्रकार से शरीर अगर है हम्म, तो शरीर में स्पंदन का जो कार्य होता है, जो जी जो हृदय तंत्र होता है या जो हमारी फुफ्फुस तंत्र होता है, हम्म, जिसको हम लंग्स कहते हैं जी अंग्रेजी में, जी तो वो स्पंदित हो रहे हैं और हम्म, रक्त प्रवाह हो रहा है। तो सदस्यता जो है भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है स्पंदन जी होना। तो जी जीवंत इकाई जैसा है कि हर, देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी सदस्य बने हैं, तो हाँ निसंदेह ये जो हमारे बूथ पर लेवल तक जो जी लगभग 65-64 बूथ हैं, हाँ तो उन बूथों पर जो हमारे कार्यकर्ताओं का कैलाश पर्वत खड़ा हुआ है, हम्म, वो कैलाश पर्वत हमारे लिए सदैव एक कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ की दीवार बन जाता है हम्म, और हमारे लिए एक बड़ा हमेशा एक ऑक्सीजन का तंत्र ऑक्सीजन देता है। तो जी ये सदस्य जो कार्यकर्ता है हमारे, वो हमारे प्राण हैं। हम्म, तो वहां पर हमारे कार्यकर्ता गण हैं और आज बहुतायत में हैं। और आप देखिएगा कि जो लगभग 200 के आसपास बूथ होते हैं हर विधानसभा में, जी जी हर बूथ लेवल पे हमारी जो कार्यकर्ताओं का जो कैलाश पर्वत है, हम्म, वो कैलाश पर्वत निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेगा। और जिस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की को एक मंदिर माना है और हम्म, रहने वाली जनता को भगवान मान करके हम जो उनकी पूजा करते हैं, जी और आज लगभग 400-500 योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की मिला करके जिस प्रकार से हम उनको उनका सहयोग दे रहे हैं, तो निसंदेह ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वो आशीर्वाद देंगे। आप कांग्रेस की बात करते हैं जी कि, और जो आपने थोड़ा बहुत कहा कि संगठन में विरोधाभासी स्वर जी गुजरे हैं, जी तो देखिए हमारा संगठन, मैंने इसीलिए कहा था जीवंत संगठन है। जी कुछ बात रही है तो उसको सुधार भी लिया गया होगा। हम्म, तो ये आवश्यक नहीं होता कि हर बात हमारे यहाँ मीडिया में आती है। जी वो जैसे वहाँ पे जो पूर्व विधायक हैं, आपने कहा उन सबसे जी चर्चा हो चुकी है और वो सभी एकमेव होकर के भारतीय जनता पार्टी हमारे प्राण है, हमारा तत्व है, हमें सब उसी को, उन्हीं को जिताना भाजपा को। जी और आप देखिए कि हमारा तो 163 विधायक थे हाँ और हमारे नीतियों में, हमारे कार्यक्रमों का सुफल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की क्षमताएं देखिए, आकर्षण तत्व देखिए, अभी भी उनके 66 विधायक थे, वो खींचे चले आ रहे हैं। 3 तो आ ही चुके, अब हाँ 63 बचे कांग्रेस के। हाँ और अभी 1 दर्जन और आ जाएं, कहीं 50 ना हो जाएं 2-3 साल में आते-आते। हम्म, और जिस प्रकार से मानसिक संतुलन खोया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, कि 20 वर्ष
मैं तो कहूंगा 2028 तक कांग्रेस के लिए अब तो है ही नहीं, विधिवत रूप से देखा जाए 2028 में ही विधानसभा के चुनाव होंगे। हाँ। तो आप सोचिए 25 साल से कांग्रेस जो है विपक्ष में है, हाँ। और ऐसा नहीं कोई हमने तानाशाही कर दी हो, हर बार हर 5 साल में चुनाव हुए हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हमने आपातकाल लगा दिया हो 1975 में जैसे लगाया ठीक है, था, मतलब आप कि चुनाव आशान्वित या हैं विजयपुर लोकसभा जीत का के कार्यकाल लिए। 6 साल में कर दिया। ठीक है, आप कार्यकर्ताओं तो के निसंदेह बलबूते आप विजयपुर सीट जीतने के लिए आशान्वित हाँ। हैं। ठीक है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जी का हाँ, कहना है और कि देखिए हारू जी। पटवारी कहते हैं कौन? हाँ। हारू पटवारी किसने कहा? हाँ। हमने नहीं कहा। हम्म। ये जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे चौरड़िया जी, जी। उन्होंने कहा, और उनकी बात पे समीक्षा होना चाहिए थी। और जो हारू पटवारी कहा, तो पटवारी जी, एक पटवारी भी नहीं कहना चाहिए। हाँ। पटवारी उपाधि है, लेकिन पटवारी देखिए मध्य प्रदेश में राजा सुट्टू अभियान चला नहीं तो वो तो उनका 2.0, सरनेम है ना। अब 3.0 भी आएगा। नहीं, वो और तो उनका सरनेम इतने है। पटवारियों ने बड़ा अच्छा काम किया। हाँ। लेकिन कांग्रेस के ऐसे पटवारी फेल पटवारी हैं, हाँ। असफल पटवारी हैं, कि कांग्रेस 29-0 हो गई, चलिए। कांग्रेस विहीन हो गई है लोकसभा में, चलिए। और राज्यसभा में भी देखिए, ठीक है। विधानसभा में भी हो रहा है। और अभी कांग्रेस अपने गृह क्षेत्र में जीतू पटवारी जी अपना पार्षद नहीं चुनवा पाते चलिए, हैं, ठीक है, फिर ठीक है। कांग्रेस विहीन हो रही ठीक है है। सत्येंद्र जी, तो सत्येंद्र जी। कांग्रेस जीतू पटवारी को सोचिए, असफल पटवारी हैं, हाँ। वो कहते हैं कि हमें त्याग पत्र देना चाहिए, बस 5 सेकंड और, जी। तो त्याग पत्र देना चाहिए। हाँ। तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी जिम्मेदारी ली है? अभी 1.5-2 महीने पहले उनका बयान आया था, मेरी जिम्मेदारी है कि लोकसभा में हम हारे हैं तो भैया दूसरे को दो। उनका नेतृत्व भी कह रहा है, अजय सिंह जी कह रहे हैं, हाँ। कोई अरुण यादव जी कह रहे हैं, तब सारे नेतागण कह रहे हैं कि हाँ, नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, ठीक है। भगवान जाने कांग्रेस, अभी कांग्रेस का लोकतंत्र है, ठीक है। कांग्रेस जाने, ठीक और है। कांग्रेस को करना है। ठीक है लेकिन सत्येंद्र हम जी, तो सत्येंद्र जी वापस आता हूँ और मेहमान हमारे साथ हैं। संवैधानिक जी। व्यवस्था में जरूर छुट्टियां चलिए, लेंगे। वापस आता हूँ आपके पास में। कांग्रेस निष्प्राण है, निस्तेज ठीक है। है, अमित तावरे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज। जी। अमित तावरे जी, जिस तरह से अभी सत्येंद्र जैन जी ने कहा कि वो आश्वस्त हैं, एक तरफ जहां वो इस बात को मानते हैं कि बुधनी सीट तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी और वहां की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी, विजयपुर सीट के लिए वो आश्वस्त हैं। और दूसरी तरफ सियासी गलियारों में चर्चा है कि यदि विजयपुर सीट कांग्रेस हार जाती है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर लड़े रामनिवास रावत वहां से चुनाव जीते हैं, मतलब वहां के मतदाताओं ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, और यदि अब उपचुनाव में कांग्रेस असफल होती है तो जिसका खामियाजा जीतू पटवारी को उठाना पड़ सकता है। इस तरह की बातें हो रही हैं, आपका क्या मत है? सबसे पहले तो मुझे बड़ी हंसी आती है जी। कि वो राजनीतिक दल जिसको इस देश की जनता ने 1924 में आरएसएस बना, उसके बाद से इनने कई सालों बाद राजनीतिक दल भी बनाया, 3-3 बार 2-2 बार नाम बदल बदल कर जनता के बीच आए, जनता लगातार 55-60 साल इनको नकारती रही। वो आज 10 साल में 20 साल में ही ये ज्ञान दे रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, जीतू पटवारी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा दिलवाओ, जिन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। उनका गठबंधन मिला के भी 300 पार नहीं कर पाया, जबकि पूरी ईडी सीबीआई सब लोग लगे हुए थे। और ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? आज जो इनके 240 सांसद आए हैं, उनमें से 116 तो विपक्षी दलों की विचारधारा से आए हुए लोग इनकी पार्टी में। चलिए, एक बात बताइए अमित जी, क्या बुधनी सीट आप जीत पाएंगे उपचुनाव में? निश्चित तौर पर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे दिलो जान से लगा हुआ है। चलिए, और विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? आने वाला हर चुनाव हम जीतने के लिए लड़ेंगे, जीतू पटवारी जी के साथ पूरी ताकत से। चलिए, विजयपुर विधानसभा में जीतने के लिए कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं आप? 100%। चलिए, जब वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी लगभग तय कर दिया, तो कांग्रेस कैसे पीछे अभी तक प्रत्याशी चयन नहीं कर पाया? आप जीतेंगे कैसे वहां? मैं तो आपकी बात को सुनकर भी मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हाँ। क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी उन्होंने तय कर दिया है। हाँ। तो वहाँ पे उनके पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी का बयान आ रहा है कि भाई हाँ। वो तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वहाँ पे पार्टी अभी टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हाँ। और वो ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं, हमारे पास तो खबर ये भी कि कांग्रेस संपर्क करने की कोशिश कर रही सीताराम आदिवासी से। आपसे किसने कहा? नाम का खुलासा करना चाहिए आपको। नहीं, हमारे पास जो सूत्रों से आधार पर जो जानकारी हमारे पास है कि कांग्रेस संपर्क करने का प्रयास कर रही सीताराम आदिवासी जी से। आपके सूत्र बिल्कुल निराधार हैं और बिल्कुल गलत हैं। कांग्रेस पास वहाँ पर जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में है। अच्छा। क्योंकि आप देखिए, जब रावत जी भी थे, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्तिगत योग्यता के आधार पे लगातार चुनाव जीतते आए हों।
कांग्रेस का एक कांग्रेस के पक्ष में, गांधी परिवार के पक्ष में वहाँ पे लोगों का जो एक विश्वास है, आस्था है जी, वो इस कारण कांग्रेस की सीट कहलाती चलिए है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। हालांकि सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी चर्चा जारी है। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ हैं, अमित तावरे जी हमारे साथ हैं, शैलेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हुए सत्येंद्र जैन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, अमित तावरे जी के वक्तव्य पर आपकी टिप्पणी आना। नहीं, देखिए, अमित जी ने ठीक है अपनी पार्टी की बात रखी है और एक अच्छे प्रवक्ता हैं, वो कोशिश करते हैं पार्टी का पक्ष रखने का, लेकिन पार्टी की पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रही है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं है। और थोड़ा सा उन्होंने बीजेपी के बारे में जो प्रकाश डाला था कि 116 सांसद जो हैं दूसरे दलों के हैं वो आए हुए हैं, तो ये करेक्ट करना चाहता हूँ, 116 में से 20 ही जीत पाए थे। अब ये भी हमारे लिए भी एक विचार है, पार्टी में हमारी एक अनुसंधान टीम रहती है, वो सब कर रही होगी राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो 240 में कह रहे हैं कि 116 नए हैं दूसरे दलों के, तो ऐसा भी नहीं है। तभी हमारे भाजपा, और दूसरी बात, जो भी भाजपा में आ जाता है, भाजपा की रीति नीति पंचनिष्ठाएं जो प्राण तत्व है, हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण दे करके हर भाजपा के संगठन कैसे काम करता है, संविधान है भाजपा का, उसके अनुसार वो एकमेव हो जाते हैं, हमारे बंधु हो जाते हैं, हमारी भगिनी हो जाते हैं, हमारे सखा हो जाते हैं। तो हम ये काम करते हैं। तो दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं कि देखिए, कांग्रेस तो बड़बोली है, कांग्रेस तो शेख चिल्ली है, कांग्रेस तो मुंगेरी लाल है। और जिस प्रकार से मुंगेरी लाल चाहे कमलनाथ जी बने हो, चाहे नकुल नाथ जी बने हो विधानसभा चुनाव में, या चाहे फूल सिंह बरैया जी बने हो, या मध्य और लोकसभा चुनाव में बात करें तो 20 सांसदों का जीतने का दम्भ भरने वाले जीतू पटवारी भी मुंगेरी लाल बने हैं। उन्होंने कहा था 20 सीटें हमारी आ रही हैं, 20-22 सांसद आ रहे हैं, और आप देखिए शून्य हो गए। पहले चुनाव से पहले ही 2 पे क्लीन बोल्ड हो गए थे। इंदौर और खजुराहो में क्लीन बोल्ड थे पहले ही, है ना। क्लीन बोल्ड नहीं बोलेंगे, क्षमा चाहता हूँ, हिट विकेट बहुत अच्छा शब्द है, आत्मघात कर चुके थे एक क्रिकेट की भाषा में, या सेल्फ गोल कर चुके थे फुटबॉल की भाषा में, कि खुद ही गोल पोस्ट में खुद ही गोल। उसके लिए भी तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया था। देखिए सूरज जी, अब आपने घर में जो ये अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हैं, अपने अंदर चाशनी और रस नहीं पैदा कर पा रहे हैं, और दूसरी जगह जो गलत जगह पे चाशनी और रस ढूंढते हैं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस को अपनी गलतियां, अपनी संगठन शक्ति की कमी है। अगर आपसे कोई भी एक भी कार्यकर्ता छोड़ के जा रहा है, तो ये आपकी पार्टी की महान भूल है। और वो तो प्रत्याशी थे, वो प्रत्याशी छोड़ के जा रहा है, तो कांग्रेस को सिंक एंड डाई कंडीशन होती है। ठीक है सत्येंद्र जी, पानी में डूब मरने ठीक है सत्येंद्र जी। अमित तावरे जी, जैसा सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के संगठन की मजबूती की कमी है, संगठन की कमी है कांग्रेस में, ऐसी स्थिति में कैसे फाइट करेंगे? देखिए क्या है कि यदि जीत और हार का विषय है, तो इनके अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारते हैं, और बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग तानाशाह रहे हैं जो चुनाव जीते भी हैं। तो उन्होंने दम नहीं भरा, अटल जी ने कभी दम नहीं भरा था। सतन भाई थोड़ा शांत हो रहा हो, जैसा मैं सुनता हूँ मेरी सुना करो आप। ये अच्छा तरीका नहीं है। आप बोलिए यदि मैं भाई, बस अटल जी ने दम नहीं भरा, कभी शेख चिल्ली मुंगेरी लाल टाइप की बात नहीं की। शालीनता के साथ सुनोगे तो अच्छा है। ये प्रदेश कार्यालय थोड़ी है ये अपना भारतीय जनता पार्टी का, अपन चैनल पे बैठे हैं। तो दूसरी बात ये है कि बहुत बढ़िया की बात चल रही है। पहले कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता है जो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इनको बहुत साधुवाद। और रही दूसरी बात कि जीतू पटवारी जी की, तो जीतू पटवारी जी के लिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस कारण हमारे नेतृत्व ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी, वो बखूबी निभा रहे हैं। और जीतू पटवारी जी के नाम से इनको परेशान होना, बिल्कुल हम समझ सकते हैं इनकी परेशानी, क्योंकि जब से जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, हर 15 दिन पे सड़क पर संघर्ष करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। अमित तावरे जी, अभी एक छोटा आपको बताना चाहूंगा, उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि सत्येंद्र जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक तंज कसा था कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस को और अपने ही वार्ड के पार्षद को नहीं जितवा पाए। आप मुझे ये बताइए, अभी जो उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आए हैं, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का बूथ हारी है भारतीय जनता पार्टी उस वाराणसी से। जवाब लीजिए जरा इनसे। नहीं,
वो आपके प्रश्न का जवाब लूंगा, उनके उनकी टिप्पणी पर आप जीतू आपका पटवारी तो वक्तव्य चाहिए था। विधानसभा ही हार गए, वो तो लोकसभा जीत गए, ये तो विधानसभा हार गए साहब। नरेंद्र मोदी आप जी जो अपने आप को विश्व आप गुरु मैक्रो में बताते चले जाइए, चलो हाँ। सूक्ष्म की नरेंद्र बात हुई, भाई जैसे लोग सूक्ष्म उनको की न बात हुई, जाने अब क्या क्या बृहत्तर पर चलते बताते हैं। हो, वो माइक्रो नरेंद्र मोदी जो माइक्रो अपने आप को कहते हो कि मैं बायोलॉजिकली नहीं हूँ, पॉलिटिक्स की मुझे बात तो हो रही ईश्वर है ने बूथ किसी लेवल विशेष की, कार्य के लिए तो भेजा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन जनता लेवल ने की बात कर लो। उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूशन परिस्थितियों और लेवल में स्थिति जीतू बता पटवारी दी, हारे हैं, खुद का बूथ वहां और पर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जनता लेवल अगर पार्टी लोकसभा हारी की है, बात करें ये तो सबसे लोकसभा ज्यादा हारे, प्रमाण है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो नौ विधानसभा आती है जीतू पटवारी के क्षेत्र में। जीतू पटवारी के गृहनगर में 9 विधानसभा आती है, 5 और ये 4, तो ये 4 9 विधानसभाओं में कांग्रेस हारी है। चलिए ठीक है, जिस तरह से चर्चा हो रही है कि जीत हार एक अलग विषय है और यहाँ पर पद पर बने रहते हुए जैसे विपक्ष की भूमिका में है तो विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना, जैसा कि अमित जी ने कहा कि जीतू पटवारी उस भूमिका का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं और लगातार सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। चूंकि समय की सीमा है, लेकिन शैलेंद्र मिश्रा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तव में जीतू पटवारी की भूमिका मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम जो हो चुके हैं उन पर चर्चा नहीं करेंगे, आने वाले जो उपचुनाव हैं उन उपचुनावों में कांग्रेस को कैसे संजीवनी मिल सकती है उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए सूरज जी, मैंने पूर्व में भी बोला है और अभी फिर दोहराता हूँ आपके चैनल पे ही जी कि जीतू पटवारी जी का भविष्य पटवारी जी के ऊपर खुद निर्भर करेगा कि वो अपना संगठन में किस प्रकार से अपना लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं। उनकी जो खुद की जो पुरानी टीम है, जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसको लेके, सीनियर्स को लेके और जूनियर्स को लेके जो तालमेल बनाएंगे। और देखिए, जैसा कि कांग्रेस का सिद्धांत रहा है शुरू से, जी छत्रपों की राजनीति जो है कांग्रेस के भीतर होती है। हाँ तो क्योंकि अब जीतू पटवारी जी के लिए अच्छा मौका ये है कि दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की आयु बढ़ रही है। कमलनाथ जी लगभग इंटरेस्ट जो है वो कम कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, हालांकि वो हरियाणा इलेक्शन में एक्टिव है वो। और दिग्विजय सिंह जी जो है वो पूरा फोकस जो है वो अपने बेटे और अपने क्षेत्र पे दे रहे हैं। सुरेश पचौरी जी एक वरिष्ठ नेता थे, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए हैं। अरुण यादव, पटवारी जी और अजय सिंह राहुल भैया और कुछ और नेता है, डॉक्टर गोविंद सिंह वगैरह, हाँ इनके साथ मिलकर जीतू पटवारी जी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और नो डाउट सूरज जी, जो एक जो जीत का जो जश्न होता है और जीत जी का जो पॉजिटिवनेस होती है, उससे कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा असर पड़ता है। जी लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो मुख्य मुद्दों से आज भी 200 दूर है। धरना प्रदर्शन आंदोलन ये एक कुछ समय के लिए होता है, जी निरंतर प्रक्रिया नहीं है। अगर कांग्रेस को अपनी जड़ें मजबूत करना है तो उनको वापस जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और एक जो जीवित जनसंपर्क जो जनता और राजनीतिक दलों के बीच का होता है, जी और जिसमें बीच में एक जो सेतु का काम करता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सामाजिक लोग हो या अन्य क्षेत्र के लोग हो, कला के क्षेत्र के लोग हो, इन सबको जोड़ना होगा और आकर्षित करना होगा। और आप बीजेपी से कैसे बेहतर है मध्य प्रदेश में, हाँ ये जनता को बताना होगा सूरज जी। जी अदरवाइज तो अपन देख ही रहे हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं कांग्रेस के पिछले 3 दशकों से जी अधिक समय हो चुका है। दिल्ली देख लीजिए आप, हाँ जहाँ शीला दीक्षित जी ने इतना अच्छा काम जी किया, उसके बावजूद कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही है। जी हरियाणा में आप देखिए, वहां पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, हालांकि जी इस बार कह रहे हैं कि बेहतर कांग्रेस परफॉर्मेंस कर सकती है। हम्म, तो ये कुछ बातें हैं जिसपे कांग्रेस को पुनः विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जीतू पटवारी जी का भविष्य तो सूरज जी खुद उनके हाथों में है, चलिए, उनकी वाणी में है, उनके व्यवहार में। बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव परिणाम कितना प्रभावित करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन उनका अपना व्यवहार, उनकी वाणी, उनके पद को कितना प्रभावित करेगी ये जरूर तय माना जा रहा है। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, अमित तावरे जी, शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि जीत की आशा में है जीतू, अब ये आशा कितनी पूरी होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो होने वाले हैं उन उपचुनावों में जीत की आशा तो है, और उन उपचुनाव में ये भी कहा जा रहा है कि यदि एक सीट, खासतौर से विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर के जिस तरह के सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि विजयपुर विधानसभा यदि एक सीट कांग्रेस जीत जाती है तो जीतू पटवारी को अभयदान मिल सकता है, और इस सीट को लेकर चुनौती भी है। और हालांकि यदि कांग्रेस कोशिश करती, जैसे कि बताया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यदि विरोध है तो उस विरोध का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन अब ये फायदा कांग्रेस कैसे उठा पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।